कर्म योग जो है केवल सन्यासी कर सकते हैं, या ज्ञान योग केवल सन्यासी लोग ही कर सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में समझ में आएगा कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों आपस में जुड़ा हुआ है और एक ही व्यक्ति दोनों कर सकता है। तो श्लोक के थ्रू हम लोग जाएंगे। एवं परंपरा प्राप्तिम, एवं परंपरा प्राप्ति, एवं परंपरा प्राप्तिम, एवं परंपरा प्राप्ति, इमं राजर्षियो विदुः, एवं राजर्षि विदुः, एवं परंपरा प्राप्तिम, एवं परंपरा प्राप्ति, इमं राजर्षियो विदुः, एवं राजर्षि विदुः, सकालेन महता, सकालेन महता, सकालेनेह महता, सकालेनेह महता, योगो नष्टः परं तपः। योगो नष्ट परं तपः। इसके पहले जो है भगवान बता रहे हैं कि योग जो है, योग को सबसे पहले किसको दिया गया, माने योग का ज्ञान किसे पहले मिला। श्लोक 1 में व्याख्या था कि पहले किसे दिया गया, सूर्य को दिया गया। ठीक है, हमारे पूर्वज जो है सब माने पूरे पृथ्वी का पूर्वज अगर माना जाए तो वो कौन है, भगवान सूर्य। तो सूर्य को दिया गया। ठीक है, कैसे हमारे पूर्वज ने, देखिए ऐसे भी समझ में आ रहा है कि पृथ्वी का निर्माण किससे हुआ है, सूर्य से हुआ है। और जब सूर्य से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो निर्माण कर्ता को, जो निर्माण जिससे हुआ है, उनको इसका पूरा पूरा ज्ञान था। जो सूर्य हम देख रहे हैं इससे भी अगर समझें, जो सूर्य हमको दिखाई दे रहा है उससे भी समझें तो भी बात यही निखर के आती है कि सूर्य से हमारा जन्म हुआ है। और अगर उस सूर्य को किसी एक व्यक्ति विशेष के रूप में भी समझें, अच्छा थोड़ा सा इंटरप्ट करें, जिनको सुनाई नहीं दे रहा वो वाईफाई ऑप्शन, वहां पे म्यूट बटन के सामने वाईफाई ऑप्शन है, उसको प्रेस करेंगे तो सुनाई देगा। ठीक है, म्यूट बटन है वहां पे, म्यूट बटन मतलब जो माइक का बटन है वहां पर म्यूट ऑप्शन है। म्यूट ऑप्शन ना सिलेक्ट करके वहां पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप वाईफाई ऑप्शन, तो सारी आवाज आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे कि सबसे पहले सूर्य को ये ज्ञान मिला है। तो सूर्य को हम अगर किसी व्यक्ति के रूप में भी समझें तो भी हम समझ सकते हैं, और अगर सूर्य जो है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, उसके रूप में भी समझें तो भी बात यही निकल के आती है कि सूर्य से ही हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है, और उन्हें सबसे पहले योग का ज्ञान था। अब देखते हैं कि सूर्य को कैसे योग का ज्ञान था। योग का मतलब क्या होता है, कर्म करना, फल की चिंता ना करना। अगर कर्म योग के विषय में समझे कि कर्म करना और फल की चिंता ना करना। तो सूर्य देखिए सुबह से लेकर रात तक, नॉट ओनली रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक हमेशा वो तपते रहते हैं, है कि नहीं। सूर्य हमेशा क्या करते हैं, तपते रहते हैं। और चूंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के सामने होता है तो वहां प्रकाश दिखाई देता है, और आधा हिस्सा अंधकार में है। लेकिन फिर जब पृथ्वी घूमती है तो जहां अंधकार था वहां प्रकाश दिखाई देता है, वहां अंधकार दिखाई देता है। तो ये जो सूर्य अपना काम कर रहे हैं तो वो कभी फल की चिंता करते हैं, वो रात दिन तप रहे हैं, और इस तपन के कारण ही जो है पूरी सृष्टि जो है फल फूल हो रहा है। हमारा जो जीवन शैली है सूर्य की वजह से ही चल रहा है। तो इस तरह से भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से सूर्य जो है कर्मयोगी है, उसी तरह से हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, कर्मयोगी होना चाहिए। मतलब निस्वार्थ भाव से कर्म को लगातार जो है करते जाइए, निस्वार्थ भाव से कर्म को लगातार करते जाइए। अब जो उसका रिजल्ट है, अच्छा या बुरा, उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव जो है वो आता रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी क्या बताया जाता है कर्मयोग में कि लेना नहीं है, क्योंकि अगर लेंगे तो जन्म मरण के चक्र में हम लोग फंसे रहेंगे। अब यहां पर क्या है, एवं परंपरा, एवं परंपरा प्राप्ति, ये परंपरा से चली आ रही है। सूर्य क्या किए थे, अपने पुत्र को दिए थे मनु, और मनु किसको दिए थे, इक्ष्वाका
जो राजा थे, मतलब उनके पुत्र थे, वो राजा स्वरूप थे, उनको दिए थे। और इस तरह से राजस्व विदु माने राज में भी, माने राजा लोग भी जो है इस ज्ञान को लिए, मतलब वो राजपाट भी चलाते थे और साथ में क्या करते थे, संन्यास का भी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, कर्म संन्यास योग, माने राजा भी थे और सन्यासी भी थे, राजा भी थे और योगी भी थे। ठीक है। अभी क्या होता है, अभी जैसे लोग क्या करते हैं कि राज्य को चला रहे हैं, ठीक है, तो उनके पैसे से ही खा रहे हैं। पहले ऐसे नहीं था। पहले जो राजा हुआ करते थे, वो राजा जो कर लेते थे, उस कर से क्या करते थे, देश के जो जनता होती थी, जनता के उपकार के लिए कर्म किया करते थे। जनता के उपकार के लिए कुआं खोदना, सड़क बनाना, ठीक है, ये सब काम किया करते थे ताकि उनको सुख सुविधाएं मिल सके। तो अपना जीवन कैसे चलता था उनका, अपना जीवन के लिए वो स्वयं खेती करते थे, वो खुद कर्म करते थे। समझ में आ रहा है? राजा होते हुए भी वे कर्म करते थे। इस तरह से हमें भी सेवा भी करना है और कर्म करके स्वयं का उपार्जन भी करना है। ठीक है। तो ये परंपरा से चलती हुई आ रही है। और बीच में क्या हुआ, सकाले महता योगो नष्ट परम तप। अर्जुन को बोल रहे हैं कि कुछ समय के लिए योग क्या हो गया, नष्ट हो गया। नष्ट मतलब यहाँ जो वर्ड है नष्ट नहीं, लुप्त हो गया। कुछ समय के लिए क्या रहा, ये लुप्त रहा। ये योग की जो परंपरा है वो कुछ समय के लिए लुप्त रहा। लुप्त का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर कोई भी चीज लगातार उपलब्ध हो जाता है मनुष्य के लिए, तो उसका फिर इंपॉर्टेंस आदमी को क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे हीरा अगर यहाँ रास्ता में बिखरा हुआ मिलने लगे तब क्या होगा, हीरा को कोई महत्व रहेगा, हीरा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उल्टा उसको ठोकर मार मार के चला जाएगा। हाँ, दुर्लभ होना चाहिए। जो वस्तुएं दुर्लभ होती हैं उसका महत्व होता है। तो योग क्या हो गया, दुर्लभ होने के लिए कुछ समय के लिए क्या हो गया, लुप्त हो गया। ठीक है। तो फिर से देखिए, योग धीरे धीरे लोगों के जहन में जा रहा है। ये कितना जरूरी है ये समझ में आ रहा है, क्योंकि योग जो है मनुष्य को सब चीज से ऊपर उठाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह से धीरे धीरे करके ऊपर उठाएगा। भले आप कितना भी लोभी हो, भले आप कितना भी क्रोधी हो, धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएगा अगर आप योग में हैं। हो सकता है योगा में आप आ गए और 2-4 महीना 5 महीना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपका क्रोध नहीं जा रहा है, आपका कामना नहीं जा रहा है, आपका लोभ नहीं जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपका जा नहीं रहा है, भीतर ही भीतर वो जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। अचानक से एक दिन क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अचानक से एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ का कोई औकात नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल, 2 साल, 3 साल आप सोच रहे हैं कि नहीं खत्म हो रहा है, और परिवार वाले भी आपको देख के सोच रहे हैं क्या कि ये देखो भाई योगा कर रहे हैं लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह में पड़े हुए हैं। हाँ, परिवार में गुस्सा कर रहे हैं, है ना। परिवार वाले लोग क्या सोचेंगे कि परिवार में गुस्सा कर रहे हैं, देखो इनका योगा कर रहे हैं लेकिन शरीर ठीक नहीं हो रहा है। सब होगा, सब होगा। आपको क्या रखना पड़ेगा, अपने भीतर अटूट आस्था बनाए रखना होगा। और जब खत्म हो जाएगा ना काम, क्रोध ऐसा खत्म हो जाएगा, तो परिवार वाले ही बोलेंगे, अरे आप गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं। परिवार वाले ही आपको बोलेंगे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं। परिवार वाले आपको बोलेंगे क्यों आप कुछ खाते नहीं हैं, क्यों लोभ आपका खत्म हो गया है, हाँ? क्यों कामना आपका खत्म हो गया है। वही परिवार के लोग फिर आपको उल्टा बोलना शुरू करेंगे। ठीक है। इसीलिए योग का अभ्यास कभी भी जो है, एक बार मिल गया तो कभी भी इसको समाप्त नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। जो हम लोग फिजिकल करते हैं, मेंटल करते हैं, स्पिरिचुअल करते हैं, सबको बनाए रखना है। ओके, धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछेंगे, मैं ऑन कर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन आंसर के बाद हम लोग ध्यान में जाएंगे। चलिए, आपका साउंड ओपन हो गया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। सर पहले का स्टार्टिंग में आवाज नहीं, साउंड नहीं आ रहा था सर, सुन नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, जितना सुने उसी में अगर कोई प्रश्न है। देखो
क्या होता है, भाग्य जितना रहता है उतना तो कोई रोक नहीं सकता है सुनने के लिए। जो जितना सुने हैं उसी में संतुष्ट रहिए। बाकी वीडियोस जो आज हुआ है इसका तो वीडियो आपको मिलेगा ही, आप बचा हुआ भी सुन लीजिएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अभी कोई प्रश्न है तो बताइए, आप लोगों में भी कोई प्रश्न ध्यान में आ रहा है तो पूछिए। बोलू सर? हाँ बोलिए, पूछिए। सर सूर्य को तो फर्स्ट योग मिले थे, किससे मिले थे उनको? हिरण्यगर्भ से, जो परम ऊर्जा था, जिससे करोड़ों सूर्य बने, ठीक है, जिससे करोड़ों सूर्य बने, जो परम ऊर्जा था, जो परम थे। इसका मतलब क्या है, एक शक्ति ऐसा है जो अदृश्य है, ठीक है, जो सदा शाश्वत है। भगवान क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं दिया था। मैं दिया था मतलब क्या है, वो जो भगवान जो कृष्ण के स्वरूप में है वो नहीं दिए थे, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। हर व्यक्ति का जब कोई योगेश्वर हो जाएगा, जब कोई योग में मोक्ष प्राप्त कर लेगा तो वो परम सत्ता में विलीन हो जाएगा। और वही परम सत्ता जो है सबसे पहले किसको बताए थे इस योग के विषय में, सूर्य को, कि योग में आदमी को रहना। आत्मा जिसमें विलीन होता है वही है, वही परम ईश्वर परमेश्वर है। और हमारा वास्तविक स्वरूप भी क्या है, उसी परमेश्वर का है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो तो फिजिकल एस्पेक्ट में कर रहे हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जो क्या चाहता है, योग चाहता है, जुड़ना चाहता है किससे, हमारा जो परमेश्वर है, ठीक है। जो परमेश्वर कोई बाहर नहीं है, वो हमारा ही स्वरूप है। हम हैं जीवात्मा, और जब हमारा रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो हम परमेश्वर स्वरूप बनते हैं, ठीक है। खूब साधना करिए, खूब आंख बंद करके मेडिटेशन करना है। सर और एक क्वेश्चन, बोलिए, जोर से बोलिए, यहाँ जैसे रिकॉर्डिंग। कि हम लोग जीवात्मा है, तो जितना सारा देवता है, देवी है, वो लोग जीवात्मा है कि परमात्मा? वो लोग जीव आत्मा थे, अपने को परमात्मा स्वरूप बना लिए, तभी तो हम लोग उनको पूजा करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, उनको देखने में कोई कीड़ा मकोड़ा जैसा दिखते हैं नहीं ना, सब हम ही लोग जैसे दिखते हैं। हाँ, तो क्योंकि अगर उनका भी एक रूप है, हमारा भी एक रूप है। हाँ, तो वो लोग अपने को डेवलप किए, वो लोग अपने को रूपांतरित किए, ठीक है, वो ऐसे हो गए, तो हम लोग के अंदर भी वो संभावना है, ठीक है। परमात्मा का एक रूप नहीं है, नाना प्रकार के रूप है। बोलिए, और कोई प्रश्न? ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें। ऑनलाइन में कोई पूछना चाहते हैं तो पूछें। अच्छा, इससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है और इससे थोड़ा हटके भी प्रश्न हो सकता है, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लोग 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सर और एक क्वेश्चन है। अच्छा, ऑनलाइन, एक मिनट, ऑनलाइन में कुछ लोग खड़खड़ किए हैं, हाँ, तो मैं देख लेता हूँ कौन खड़खड़ा रहे हैं। बोलिए, ऑनलाइन में किसी को पूछना है? सर मुझे पूछना था कि आप जो बता आप रहे अपना थे शुभ नाम बता कि दीजिए। हाँ, सूर्य ने अपना शुभ जो नाम योग बता है, दीजिए वो पहले, मनु को क्योंकि दिया मैं है। आपको देख नहीं पा रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, मैं पूछ रही थी, आप अपना कि नाम अभी बता जो दीजिए। बता रहे थे कि सूर्य ने जो अरे अपना नाम बताइए, नाम नाम नाम। नहीं सुन रही है शायद। सर मैं अलका बोल रही हूँ। अलका। हाँ, अभी ठीक है, अभी प्रश्न को जारी रखिए। हाँ, मैं पूछ रही थी कि सर, कि जो सूर्य ने अपना, आप जो अभी बताया कि सूर्य जो है ना योग मनु को दिए, उसके बाद का मैं समझ नहीं पाई सर, वो थोड़ा डिटेल बता देंगे। उसके बाद वो दिए इक्ष्वाकु राजा को, मतलब उनके ही पुत्र थे जो राजा स्वरूप हुए हैं। राजा स्वरूप होने का मतलब क्या है, जो कहने का मतलब वो संसारिक जीवन में आए हैं, ठीक है, संसारिक जीवन में आके राजा होके योग किए हैं। इसका मतलब ये है हम सभी के लिए योग संभव है। हम भी संसारी हैं, हम भी कर्म करते हैं। वो राजा थे, वो भी कर्म करते थे, प्रजा के हित के लिए काम करते थे, और योग भी थे, मतलब वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, इसीलिए लिखा हुआ है राजस योग। हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ, आप बोलिए। सर आप ही बोले सर इस श्लोक में, जो साधक के लिए ही सिर्फ योग है, साधक के लिए ही सिर्फ योग है,
या साधक के लिए योग मतलब नहीं समझा हाँ तो वही तो बोले सर, क्या? श्लोक का सबके लिए योग है, मतलब जो गृहस्थ है, जो संन्यास में जाना चाहता है। कहने का मतलब क्या है कि चैप्टर का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। को संन्यास योग। ठीक है, तो जो ज्ञान रूप में इसको लेना चाहता है उसके लिए भी है, कर्म रूप में लेना चाहता है उसके लिए है, या दोनों जो आना चाहते हैं उन दोनों के लिए है। ठीक है, ओके। आई होप कि कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है लग रहा है, इसीलिए कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। सर मेरा एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ? वही सूर्य से अभी बताए थे, पृथ्वी का निर्माण जो है सूर्य से हुआ है। ठीक है, जब प्रचंड अवस्था में जो है सूरज जो है जल रही थी, माने सूरज जो है ताप में जल रहे थे बहुत, तो वो ऐसे गोल नहीं, वो फिर घूमते 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 तो उसका जो अंश है वो धीरे धीरे टूटता चला गया। समझ में आया? तो सूर्य से ही जो जिन ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है वो उन्हीं के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ऐसे असंख्य सूर्य, साइंस अभी बता रहा है कि असंख्य सूर्य हैं और कई सारे और भी सौर मंडल हैं जो अन्य अन्य जगह जो है प्रकाशमान है। समझ में आया? तो सर पृथ्वी में धरती तो, और अभी हमको ऐसा लगता है कि जितने भी योगी लोग हैं सब सूर्य जैसे ही कहीं ना कहीं तप रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि अगर उनको ये ज्ञान मिला तो वो जैसे कर्म योगी हो गए, तप रहे हैं, वैसे और भी ब्रह्मांड होंगे जरूर, वो भी लोग कहीं ना कहीं तप रहे हैं, जितने भी जो है। यानी सूर्य की रोशनी से पृथ्वी का निर्माण हुआ। सूर्य से टूटकर जो इतनी बड़ी पृथ्वी देख रहे हैं ना, सूर्य का ही जो है टूटा हुआ अंश है। सभी ग्रह जो और भी ग्रह है ना जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति, वो लोग भी सब उन्हीं से टूटे हुए हैं। पृथ्वी तो सर देखने में मैंने शिथिल ऐसा दिखता है, फिर घूम कैसे लेता है? हाँ, जो जैसे मान लीजिए हम लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि क्या है ना, जैसे कटोरा में चींटी को दे दीजिए और कटोरा को घुमाइए तो चींटी को पता नहीं चलता है कि कटोरा घूम रहा है। तो हम लोग चींटी से भी छोटे हैं पृथ्वी के सामने। सूर्य दिखता है, पृथ्वी दिखता है नहीं। हाँ, सूरज घूमते हैं तो दिखता आप है। जिसके ऊपर रहेंगे वो कैसे देख पाएंगे? ठीक है, आप जिसके ऊपर रहेंगे वो तो दिखेगा नहीं ना। हाँ, आप लेकिन जब ऊपर जाएंगे, जब प्लेन के में चढ़ के जाएंगे तब आपको पृथ्वी दिखाई देगी। जैसे जो लोग प्लेन में गए कोई यहाँ पे? आप तो गए ना? नहीं, यहाँ पे नहीं सर। मैं गया तो मैं देखा, आप लोग नहीं गए? नहीं सर। ठीक है, जब कभी मौका मिलेगा जब प्लेन में जाइएगा तो आपको पृथ्वी दिखाई देगी, आपको ऐसे दूर से चंद्रमा दिखाई देगी। हाँ, दूर से ऐसे दिखाई देगा पूरा चंद्रमा, पृथ्वी दिखाई देगी पूरा सर। पृथ्वी नीचे दिखाई देगा। उसके और ऐसे ऊपर- सब कीड़ा मकोड़ा जैसा, सब जैसे कीड़ा मकोड़ा जैसा। आकाश दिखता है। हाँ, जैसे यहाँ से आकाश दिखता है वैसे आपको पृथ्वी दिखाई देगी और कीड़ा मकोड़ा जैसा जो है दिखाई देगा। प्लेन इतना तक जाता है कि आपको दिखाई देगा, लेकिन और ऊपर जाने के बाद जो है इतना ऊपर वो मतलब बादलों से ऊपर चला जाता है ना प्लेन, तो क्या है, बादलों के कारण नीचे दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, लैंडिंग के समय जब ऊपर जाते रहेगा तब आपको दिखाई देगा नीचे सब कीड़ा मकोड़ा जैसा। हम लोग तो दिखाई ही नहीं देंगे, कीड़ा मकोड़ा जैसा क्या दिखाई देगा? वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा पेड़, वो सब दिखाई देता, हम लोग तो दिखाई ही नहीं देता। आप समझ में आया? चींटियां बन रहे हाँ, हैं, चींटियां दिखाई देंगे जानवर। चलो बहुत जल्दी आप लोग ये करिए तो ड्रीम में लाइए तो जल्दी प्लेन में भी जाके देख पाएंगे। हाँ, ऑनलाइन में किसी का